वेलकम बैक नाज़रीन। हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासी मामलात और माशी मामलात और आइनी मामलात। दुरानी साहब, आप बात कर रहे थे कि सारों को बिल्कुल बैठना चाहिए मईशत के ऊपर। तो मेरे ख्याल है अभी उमैर नियाज़ी भी ये कह रहे थे कि वाकई हमें मईशत को देखना चाहिए कि हम सियासत किस अंदाज के अंदर कर रहे हैं, किस अंदाज के अंदर बढ़ रहे हैं। और ये जो नुक्ता भी उठाया गया था कि कानून साजी और आइन साजी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गैर मौसर करना, तो आप नहीं समझते कि ये सारी जो अदम इस्तेकाम इस तरीके से भी पैदा होता है और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो उस वक्त तक ना हमारे दोस्त ममालिक शायद हमें उस तरह से सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना हमारी मईशत आगे बढ़ पा रही है। कोई तकरीबन पिछले 1-2 साल के अंदर कोई 6 से 7 हज़ार कंपनियां यहाँ से शिफ्ट हो गई हैं CCP के मुताबिक। तो ये इसको भी तो ठीक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने पहले बात की कि नेशनल इश्यूज पे हमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस तरह आपके इकोनॉमिक इश्यूज हैं, आपके टेररिज्म के इश्यूज हैं, आपके अमन अमान की सूरत हाल है, बलूचिस्तान का आपका इशू है। अब मैंने सेनेट में भी देखा, मैंने टीवी शोज में भी देखा, जो है ना, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग जो है ना वो इस पे भी सियासत कर रहे हैं जी, क्योंकि वहां पे ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। ये देखिए, ये इस तरह की बातें हैं, ये इस तरह के इशू है जिनके ऊपर हम सबको इकट्ठे होकर खड़ा होना पड़ेगा। अगर इस तरह की हम ब्लेम गेम में जाए तो फिर तो मेरा सबसे बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि आज जब ये बात कर रहे हैं कि जी आवाम पे आप बोझ डाल रहे हैं, तो ये ज्यादा दूर की बात नहीं है। ये 2 साल पहले इनकी हुकूमत थी, तो तब भी मेरे ख्याल को 30 लाख जो है वो आपके सिर्फ टैक्स पेयर से। तो क्यों इन्होंने कोई इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, क्यों पेश नहीं किया, कोई रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाए कि जी ये 30 लाख को हम 3 करोड़ में कैसे तब्दील करें? तब तो इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। बैठ के अपोजिशन में बैठ के बात करना बहुत आसान है, लेकिन हम तो इनिशिएटिव ले रहे हैं। हमने तो ये कड़वा घूंट भी पे लिया कि यार चले, हमारी अगर पॉलिटिक्स डैमेज हो रही है, हमारा पॉलिटिकल वोट बैंक हमारा डैमेज होगा, लेकिन हम पाकिस्तान की खातिर, रियासत बचाने की खातिर हम रियासत को बचा ले। जरा शर्जील मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। दुरानी साहब, जरा उनका एक नुक्ता नजर ले लें, फिर आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेंगे। मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, आज पूरे मुल्क में हड़ताल हुई और कुछ इस किस्म की इतलात भी आ रही है कि शायद FBR कोई कमेटी बनाने के लिए तैयार है या कुछ मुज़ाकरात की पेशरफ्त भी हो सकती है। तो कुछ लेटेस्ट अपडेट क्या है, आप चाहते क्या है कि आगे होना क्या चाहिए, किस तरह से हालात ठीक हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी। आज आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरा पाकिस्तान में बड़े शहर तो छोड़े, आपने देखा कि देहात और कस्बों भी दुकानें बंद थी। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने, अवाम ने साबित किया है कि जो ताजरों की डिमांड है, महंगाई, बिजली के बिलों, महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ, वो बिल्कुल अवाम की आवाज थी। और हमारे से उन्होंने बहुत सी कोशिश की FBR ने बातचीत करने के लिए। हमारी एक ही डिमांड है जी कि जालिमाना जो टैक्सेस हैं, ताजर 2 स्कीम जो कि असल में ताजर दुश्मन स्कीम है, उसको आप खत्म करें। उसके बाद हमारे साथ टेबल पे बैठ जाए, क्योंकि जब टैक्स नेट पे तमाम ताजिर मौजूद हैं, जो ताजिर मौजूद हैं, आपने उनको भी उसमें लेके आगे उस सिस्टम में लेके आना चाह रहे हैं। ताजिर 2 स्कीम आपने बनाई है, और ये कौन सा असूल है कि आपकी अपनी दुकान, खरीदी हुई दुकान है, और आप कह रहे हैं कि हमने उसको असेस किया है। किस पे असेस किया है? कि उसकी मालियत कितनी है, और फिर उसका 10% लगा दिया है कि इसका 10% आपको सालाना जो है एडवांस टैक्स हमें दिया जाएगा, जिसमें 45,000 और 60,000। दुनिया की कौन सी ऐसी जगह है कि उसमें इनकम टैक्स दिया जाता है? हमेशा कारोबार के हुजम पे इनकम टैक्स सालाना होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज पे आगे अंदाजा लगाएंगे कि वो इनकम टैक्स देना? तो ये बिल्कुल ही गलत पॉलिसी है। इनको जिसने भी मशवरा दिया था वो गलत दिया था मशवरा। हम हमेशा इनसे बात करते हैं कि हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन इनको चाहिए ये पॉलिसीज बनाने से पहले हमारे साथ बैठे और हमारे साथ बैठ के हम चाहे क्या पता ये जो टैक्स लेना चाहते हैं, हम इनसे बेहतर इनको तरीका बताएं टैक्स लेने का, और इनसे ज्यादा हम टैक्स इनको दे के बताएं। लेकिन ये हमेशा टैक्स तो बजट से पहले मुशावरत नहीं होती? तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वज़ीर खजाना जाते हैं, मुशावरत करते हैं। कोई देखें, ताजर नुमाइंदे कहते हैं जो शटर पार रखते हैं। हर पूरे पाकिस्तान में आज जिन तंजीमों ने अगर हड़ताल की है वो शटर पार रखते हैं। उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। हमारे मुज़ाकरात दुकानदार के साथ होने चाहिए, SME सेक्टर के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। वो आपको बताएगा कि टैक्सेस कैसे लगने हैं और किस तरह लगवाया जा सकते हैं। आपके आज तक टैक्स ब्रॉडनिंग नहीं हो सकी है। आज तक आप 20-25 लाख टैक्स पेयर अभी तक है, आपके 60 लाख टैक्स पेयर ही ढूंढ नहीं सके हैं अभी तक आप, और एक ही आपको जो पुराने टैक्स पेयर मिले उन्हीं पे आप बोझ ठोसना चाहते हैं। तो मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके अलावा हमारा मुतालबा बिजली। अच्छा, हमारे साथ दुरानी साहब भी हैं। मीर साहब दुरानी साहब हमारे साथ हैं। शाहजेब दुरानी साहब नून लीग के सेनेटर हैं। जरा उनसे हम ये पूछ लेते हैं कि जो आप बुनियादी नुकता ये उठा रहे हैं कि प्रॉपर्टी असेस करने की बजाय आप इनकम असेसमेंट लें कि जितनी आमदन है उसके ऊपर टैक्स लगाएं। दुरानी साहब, बुनियादी नुकता ये है, मेरा ख्याल है इसमें तो वजन है
कि आप इनकम के ऊपर टैक्स लगा दें रेदर देन कि दुकान की असेसमेंट लेकर उसके ऊपर 10%, तो शायद ज्यादा नजर नहीं आती। जी देखें, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमसे जो है ना वो पूछे तो हम उनको कोई बेहतर तरीका बताएं। तो मुझे याद है जब हमारी फाइनेंस कमेटी ये जब बजट आ रहा था और फाइनेंस कमेटी की जो है वो मीटिंग्स हो रही थी, तो उस तरह हमने बहुत सारे जो है ना, चाहे वो टिम्बर एसोसिएशन हो, चाहे वो आपके फ्लोर मिल की एसोसिएशन थी, स्टील है, किसान है, मुख्तलिफ ये सारे आए थे और इनकी काफी सारी सजेशन इन्होंने हमें सजेस्ट की दी अपनी, हमने उनको वेलकम किया, उनको हमने इनकलकेट भी किया अपने बजट में। अब जैसे ये बात कह रहे हैं, यकीनन कोई में जो है ना वो उनकी बात में वजन भी होगा, वो बातचीत भी होगी, लेकिन इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एफबीआर ने तो कमेटी बनाई। मतलब रोड पे निकल के, स्ट्रीट पे निकल के तो मसलों का हल कभी नहीं होता। एंड ऑफ द डे मसलों का हल जो है वो टेबल के अक्रॉस बैठ के नेगोशिएशन से होता है। आप बातचीत करेंगे, आप अपना नजरिया बयान करेंगे, कन्विंस करेंगे। इस तरह तो बाहर निकल के चीखने चिल्लाने, मतलब अब इस तरह तो उससे तो कोई मामलात या मसले मसाइल अच्छा नहीं हो सकता। मैं मीर साहब से ये ले लेता हूं, मीर साहब से नुक्ता नजर ले लेता हूं। लास्ट मिनट है कि दुरानी साहब ये कह रहे हैं कि एफबीआर की कमेटी है, अगर आप यही तजवीज और बिजली के ऊपर भी अगर आपके पास कोई तजवीज है हमें भी बता दें और क्या उस कमेटी के पास जाके रख दें तो शायद मसला हल हो जाए। मीर साहब को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि अगर उन्होंने तमाम मशावरत पूरी की थी तो आज गला मनिए वाले पे 2% होल्डिंग टैक्स लगा दिया, फ्लोर मिलों पे 2% होल्डिंग टैक्स लगा दिया, दालों पे 2% होल्डिंग टैक्स लगा दिया। अगर मशावरत अगर की होती कभी भी ना होता। और दूसरी बात है कि हमारा आईनी हक है, हमारा जमहूरी हक है कि हमने हड़ताल की, अपनी आवाज को आला हुकाम आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने हड़ताल की है कि पहले हमारी बात सुन लो, हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, हमने इस मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना है। जिस मुल्क में एसएमई सेक्टर की आपकी शमूलियत नहीं होगी आपके हुक्मरानों के अंदर, तो वो मुल्क चल नहीं सकता, वो नहीं बढ़ सकेगा, मईशत का चल वो आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शर्जील मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और शाहजेब दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल पैकेज के हवाले से हम बातचीत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ होंगे और उनसे जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू है इस सारे मामलों की उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा।